गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग हिंदी 1 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताएं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। आइए इसे कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। नन्ही कोयल ने मीठे आम खाए। वह बोली, माँ आज मैं एक शहर देखने जाऊंगी। सुना है वह शहर बहुत बड़ा है। माँ मान गई। नन्ही ने ऊंची इमारतें देखी। नीचे एक लंबी मेट्रो रेल भागी जा रही थी। नन्ही डर गई। नन्ही ने नदी का गंदा पानी देखा। वह सोचने लगी, अरे यह तो मुझसे भी काला है। मैं तो अपने हरे भरे जंगल जाकर तालाब का साफ पानी पीऊंगी। नन्ही कोयल जंगल लौट गई। यहाँ पर नन्ही कोयल क्या है? आम घूमती है, आम खाती है, शहर में घूमती है, मेट्रो देखती है। तो वो क्या क्या बताती है कि उसने मीठे आम खाए, एक शहर देखा, ऊंची इमारतें देखी, लंबी मेट्रो रेल देखी। तो ये सब क्या शब्द है? आप लोग देखोगे कि आपके पुस्तक में ये सब क्या है? कुछ शब्द रेखांकित किए हुए हैं। जैसे नन्ही कोयल। कोयल क्या है? पक्षी का नाम है, संज्ञा है। इसके बारे में कौन बता रहा है? नन्ही। नन्ही कैसे? छोटी। तो जो शब्द संज्ञा के बारे में बताए या संज्ञा की विशेषता बताए, कैसी कोयल? नन्ही कोयल। तो नन्ही यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण। उसी तरह आम, मीठे आम। आम क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में कौन बता रहा है? मीठे। कैसे आम? गुण बता रहा है। कैसे आम? मीठे आम। तो मीठे क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेषण। उसी तरह ऊंची इमारतें। इमारतें क्या है? संज्ञा। उसके बारे में कौन बता रहा है? उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ऊंची। तो जो सब संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ कौन बता रहा है? ऊंची। तो ऊंची क्या हो जाएगा तुम्हारा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है गंदा पानी। तो पानी के बारे में कौन बता रहा है? गंदा। कैसा पानी? गंदा पानी। तो गंदा क्या हो जाएगा? विशेषण। उसी तरह हरे भरे जंगल। जंगल क्या है? संज्ञा। उसके बारे में कौन बता रहा है? हरे भरे। तो हरे भरे क्या हो जाएगा? विशेषण। तो जो सब संज्ञा के बारे में या संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विशेषण। तब आओ उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। अब आओ विशेष्य जानते हैं। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जिसके बारे में बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। और इसे इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, नन्ही कोयल जंगल लौट गई। नन्ही कोयल। यहाँ पर नन्ही क्या है? विशेषण। विशेषण किसके बारे में बता रहा है? कोयल के बारे में। कैसी कोयल? नन्ही कोयल है। नन्ही विशेषण है। तो यहाँ पर कोयल क्या है? संज्ञा है। और जो संज्ञा है उसे ही हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? कोयल की विशेषता बताई जा रही है। कैसी कोयल है? नन्ही कोयल है। तो नन्ही विशेषण हो जाएगा और कोयल क्या हो जाएगा बेटा? विशेष्य। जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कोयल क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। आइए अब इसके प्रकार अथवा भेद को जानें। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा क्या है? संकेत या सार्वनामिक विशेषण। अब आइए पहला देखते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्या होता है? किसी की क्वालिटी। तो जो सब
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, स्वभाव, दशा, काल, आकार, रंग आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, स्वभाव, दशा, आकार, काल, रंग रूप के आदि के बारे में बताए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण दोष कैसा है, मीठा गन्ना, तो ये क्या है, गन्ना का गुण बता रहा है, कैसा गन्ना है, मीठा गन्ना, तो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण, गुणवाचक विशेषण। उसी तरह परिश्रमी लड़की, कैसी लड़की, परिश्रमी, लड़की का गुण बता रहा है कि वो लड़की कैसी है, परिश्रमी, तो परिश्रमी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। उसी तरह रंग रूप क्या है, ऊंचा पहाड़, पहाड़ क्या है, पहाड़ कैसा पहाड़, ऊंचा पहाड़, तो पहाड़ का रूप के बारे में बता रहे, कैसा पहाड़ है, ऊंचा, तो ऊंचा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। उसी तरह लाल गुलाब, लाल क्या है, रंग है, तो यहाँ पर लाल क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, जो गुलाब की विशेषता बता रहा है। उसी तरह काल या अवस्था, तो जैसे पुराना किला, समय बता रहा है, कैसा किला, पुराना, तो पुराना क्या है, गुणवाचक विशेषण। उसी तरह छोटा बच्चा, बच्चा की अवस्था बता रहा है, कैसा बच्चा, छोटा बच्चा, तो छोटा क्या है यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण। इस तरह जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, स्वभाव, दशा, काल, आकार, रंग आदि के बारे में बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब आइए पढ़ते हैं दूसरा भेद, क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्या, संख्या का मतलब क्या होता है, गिनती। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक माला, माला क्या है, एक माला में, माला क्या है, संज्ञा, उसकी संख्या कौन बता रहा है, एक, तो एक क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह कुछ घोड़े, घोड़े की संख्या कौन बता रहा है, कुछ, तो कुछ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। तो दूसरे, उसके बाद आइए तीसरा भेद क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल का बोध कराए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अब आइए इसे पढ़ते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या करते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, निश्चित अनिश्चित माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर कपड़ा, कितना कपड़ा, मात्रा पूछ रहा है कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर, तो 2 मीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा, परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह 1 लीटर दूध, दूध की मात्रा बता रहा है, कितना दूध, 1 लीटर, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अब आइए अंतिम भेद, अंतिम भेद क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। नाम से ही लगता है, संकेत मतलब क्या होता है, इशारा करना, सर्वनामिक मतलब सर्वनाम नाम का, तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में क्या है, वो सर्वनाम शब्द है लेकिन किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, विशेषण के रूप में प्रयोग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो सर्वनाम शब्द है लेकिन विशेषण की तरह प्रयोग होकर किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह लड़का प्रथम आता है, लड़का क्या है, संज्ञा, यह क्या है, सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह सर्वनाम होते हुए भी किसकी तरह प्रयोग हो रहा है, एक विशेषण की तरह, क्योंकि ये लड़का के बारे में बता रहा है, कौन लड़का, यह लड़का, इसलिए यह क्या है यहाँ पर, सर्वनामिक विशेषण। उसी तरह इस पेड़ के फल मीठे होते हैं, पेड़ क्या है, संज्ञा, इसके बारे में कौन बता रहा है, इस क्या है, सर्वनाम है लेकिन किसकी तरह प्रयोग हो रहा है, एक विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो इस
वाक्य में इस पेड़ के फल मीठे होते में इस क्या है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। उम्मीद है बच्चों विशेषण आप लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।